पारदर्शिता तो हुआ ही नहीं है, एकदम फर्जी बहाली हुआ है हमारा, जिसमें घोटाला भी हुआ है। तो हम कह रहे हैं ना, कौन घोटाला किया? विभाग घोटाला किया होगा, और कौन घोटाला करेगा? फर्जी ऐसे ही बहाल हो गया। ये हम लोग कंप्यूटर साइंस के हैं और सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो कंप्यूटर साइंस में ही हुआ है। सबसे दुखद बात यह है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग एक दूसरे अपने पे नहीं लेकर के एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं कि हाँ ये शिक्षा विभाग का काम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, लेकिन कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ नहीं। न्यायालय का रास्ता तो देख ही रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर साइंस में लगभग 361 ऐसे लड़के हैं जो ज्वाइन नहीं किए। फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दे ही दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अब अभ्यर्थी शांत नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों का सीधा बीपीएससी आयोग पर आरोप है कि जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया उसमें कई कंप्यूटर साइंस विषय में फर्जी अभ्यर्थी घुस गए। ऐसे में ये भी अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिस तरीके से आंकड़ा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का दिया गया उसमें आंकड़ों की बाजीगरी हुई है और जो आंकड़ा दिया गया वो बिल्कुल गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे ही अभ्यर्थी जो फर्स्ट फेज की बहाली में शामिल हुए थे, ऐसे में संजीव से जुड़ेंगे, बात करेंगे। और संजीव, आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट केस करने पहुंचे थे। संजीव, क्या कुछ मामला है और क्यों कोर्ट केस करने पहुंचे? पूरा मामले को कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण के साथ बताइएगा। देखिए, ये हम लोग कंप्यूटर साइंस के हैं और सबसे ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो कंप्यूटर साइंस में ही हुआ है, क्योंकि ये जो बहाली है STT 2019 के आधार पे होना था, लेकिन सरकार की नई नियमावली आई, फिर बीपीएससी से एग्जाम हुआ। तो STT में जो लोग एलिजिबल नहीं थे, 2019 में एलिजिबल नहीं थे, वो लोग गलत तरीके से सर्टिफिकेट ले लिए और बीपीएससी के एग्जाम में बैठ गए। 2023 STT सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है, लेकिन 2023 वाले भी अपना वेब कॉपी लगा करके वो लोग भी बैठ गए और उन लोगों को स्कूल अलाउड कर दिया। सबसे दुखद बात यह है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग एक दूसरे अपने पे नहीं लेकर के एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं कि हाँ ये शिक्षा विभाग का काम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना, लेकिन कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ नहीं और स्कूल अलाउड कर दिया गया। और ऐसे में जो फर्जी अभ्यर्थी जो घुस गए वो कहीं ना कहीं सही अभ्यर्थियों का सीट जो है सो कि ऑक्यूपाई कर लिया। फर्जी अभ्यर्थी अब बता रहे हैं कि जिनका एकेडमिक 2019 के बाद में पूरा हुआ है वो फर्जी हैं। STT 2019 वाले वो फर्जी हैं। कहाँ ये लिखा हुआ है कि एकेडमिक? अच्छा, बता रहे हैं, जो बीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें देखिए क्या मांगा जा रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ में STT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बीपीएससी का जो आवेदन का जो लास्ट डेट था वो 22 जुलाई तक था, तो 22 जुलाई तक आपका STT का सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन 22 जुलाई के बाद में जो STT का जो रिजल्ट आया है 23 का, वो तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन बीपीएससी ने अपना पोर्टल खोला था डॉक्यूमेंट सुधार के लिए, उसमें तब तक STT 2023 का रिजल्ट आ गया था और STT 2023 वाले वेब कॉपी लगा करके अपना जाकर के नियुक्ति पत्र ले लिए और स्कूल जाकर के ज्वाइन कर लिए। आप लोगों ने न्यायालय का रास्ता अपनाया? न्यायालय का रास्ता तो देख ही रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर साइंस में लगभग 361 ऐसे लड़के हैं जो ज्वाइन नहीं किए। बहुत सारे लड़कों ने छोड़ दिया एलिजिबल होने के बावजूद भी। जी नहीं, जो फर्जी थे वैसे लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया और बहुत सारा फर्जी ने ज्वाइन करके छोड़ दिया। तो लगभग उनके पास 700-800 के आसपास में सीट खाली है, लेकिन उन सारे सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बजाय मात्र 19 सीटों पे दिया गया है। यह अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी है, छलावा है। ठीक है, बदलाव होना चाहिए इसमें। सबसे पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करे बीपीएससी और शिक्षा विभाग, और इस पे फिर से रिजल्ट जारी हो। रिवाइज मेरिट लिस्ट मांग कर रहे हैं और कोर्ट में हम जा रहे हैं, चूंकि ये लोग तो कुछ अब कर नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है इंसाफ मिलेगा। एकदम मिलेगा। हम चूंकि हम कोर्ट पे ही विश्वास है ना, कोर्ट तो अंतिम विकल्प है। हम विभाग के अधिकारी तो कह रहे हैं कि हमने तो बहाली कर दी। बहाली कर देने से नहीं ना, आपने सही तरीका से कहाँ किया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ किया? जो गलत पारदर्शिता तो हुआ ही नहीं है, एकदम फर्जी बहाली हुआ है हमारा, जिसमें घोटाला भी हुआ है। तो हम कह रहे हैं ना, कौन घोटाला किया? विभाग घोटाला किया होगा, और कौन घोटाला करेगा? फर्जी ऐसे ही बहाल हो गया। फर्जी कैसे बहाल हो जाएगा? कोई प्रमाण है आपके? एकदम प्रमाण है मेरे पास। क्या प्रमाण है? बता रहे हैं, कटिहार का जो DO का जो चिट्ठी निकला है उसमें देखिए, उसमें निकाला गया कि ये लड़का STT के बाद में इनका जो है एकेडमिक पूरा हुआ है। ठीक है, STT 2023 वालों को भी निकाला गया है। तो ऐसे कुछ ही जिला निकाले हैं, सारा जिला नहीं निकाला है। तो ये सब तो प्रमाण ही है ना। देखिए, आरोप लगा रहे संजीव अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट फेज की बहाली में शामिल हुए थे शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए। ऐसे में संजीव का यह साफ कहना है कि अंतिम रास्ता जो है न्यायालय का है और हम न्यायालय पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं न्यायालय में लड़ेंगे और इंसाफ पाके रहेंगे। कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे, फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे थे। अब क्या कुछ स्पष्ट है ये कहीं ना कहीं साफ नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात है क्या कुछ होगा, लेकिन NBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता जिस तरीके से संजीव ने आरोप लगाए हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं पटना से सहयोगी विशाल के साथ अभिषेक रिपोर्ट।